अमेरिका ने ईरान से जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया। लाहौर और कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक आज से 13 मार्च की इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई। दरख्वास्त दहंदगान को नई अपॉइंटमेंट्स के लिए हिदायत ईमेल के जरिए दी जाएंगी। अमरीकी शहरियों के लिए मामूल की और इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग के बाद वाली जंग बंदी इसराइल और अमेरिका ने तोड़ी थी। ये लोग दोबारा जंग बंदी चाहते हैं तो ये इस तरह नहीं हो सकता। जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। ईरानी हमले में तल अवीव में कई इमारतें तबाह। इसराइली वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पतालों में लाए जा चुके। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रेडार तबाह करने का दावा। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक इस ईरानी हमले में मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज़ खींचने वाली टग बोट समंदर बुर्द हो गई। अमले के 3 अफराद लापता, 1 शदीद जख्मी। इस्फहान में ईरान के जौहरी शुआरेज़ी के मरकज़ को इसराइली और अमरीकी हमले से नुकसान। ईरान के जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने तस्दीक कर दी। ताहम कहा तनसीब से ताबकारी या आलूदगी की कोई इतला नहीं मिली। ईरान की तेल की तनसीबात और पानी के ज़खायर पर इसराइली और अमरीकी हमले। तेल की तनसीबात पर हमलों के कई घंटों बाद भी तेहरान में शोलों पर काबू ना पाया जा सका। करच शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी मकानों को भी नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है कि खश डिवीजन में इमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से है। जख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक बांग्लादेश से है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू ने कहा है कि ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को बसेस की तलाश में मुश्किलात हैं। जो पाकिस्तानी हमारे ताबुन से वतन वापसी के ख्वाहां हैं, सफारत खाने में रजिस्टर्ड करवाएं। कौम में मौजूद पाकिस्तानियों से खास तौर पर खुद को रजिस्टर्ड करवाने की दरख्वास्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फ़ैसले किए जाएंगे। किफ़ायतशारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायतशारी इख्तियार करने की हिदायत। कहा मुश्किल मरहला गुजरते ही हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। मालियाती शोबे की अक्सरियत का अंदाज़ा शरह सूद 10.50 पर बरकरार रखने का है। कोयटा के इलाके के लिए इस्माइल में फायरिंग। CTD एहलकार मिठा खान शहीद। नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सूबाई वज़रा IG पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला अफसरान की शिरकत। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में पुलिस पार्टी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। हमलावर फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। बचत पॉलिसी पर इत्तफाक। मरीम नवाज़ ने कहा पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइन्स में ना लगना पड़े। माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना होगा। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना होगा।
वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तेल की कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया पेट्रोल के 3 जहाज़ आज पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सफारती राब्ते जारी हैं। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। मीटिंग में ज़ेर गौर आई तमाम तजावीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबे में मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल की मद में 2200 रुपये फ़ी कस इमदाद का ऐलान। कहा BRT के किरायों में भी इजाफा नहीं कर रहे, हुकूमत इजाफी खुद खर्चा उठाएगी। जून से पहले 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम लगा कर देने का भी ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और बैनुल-अक़वामी दौरों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी तरफ ये लोग अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, अपनी शाख खर्चियाँ कम नहीं कर रहे। अवाम पर 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल का एटम बम गिरा रहे हैं। हम अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ में किसी के साथ नहीं हैं। तहरीक इंसाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है। हमने पेट्रोलियम लेवी को सिफर किया था, अब लेवी 105 रुपये फ़ी लीटर है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक 1700 अरब रुपये कमा लेगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना बहरान का फ़ायदा उठाकर ऑयल कंपनीज को ज़्यादा मुनाफा देने के बराबर है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का तबसरा। कहा ऑयल कंपनीज जो पेट्रोल और डीजल आज बेच रही हैं वो 28 फरवरी से पहले कम कीमत पर लिया गया था। अभी कीमतें बढ़ाने और कंपनीज को मज़ीद ज़्यादा मुनाफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी कीमतें बढ़ाना ये वैसा ही है जैसा हुकूमत ने शुगर मिल्स को चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। इससे शुगर मिल्स मालिकान का मुनाफा बढ़ा लेकिन आवाम को नुकसान हुआ। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम से नैब का दायरा कार मजीद महदूद होने का इम्कान। नैब पहले कम अज़ कम 50 करोड़ रुपए बदनवानी पर कार्रवाई शुरू कर सकता था। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ रुपए की रकम को हर माली साल के लिए इदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से शाया करदा महंगाई के अशारिये की बुनियाद पर एडजस्ट किया जाएगा। पहले से मुतनाज़े 50 करोड़ रुपए की हद जिससे कम बदनवानी के मुकदमात पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता, महंगाई के मुताबिक हर साल खुदकार तौर पर बढ़ती रहेगी। नैब ने हुकूमत और पार्लियामेंट को तजवीज़ दी थी कि कम अज़ कम हद को 50 करोड़ रुपए से कम करके 30 करोड़ रुपए कर दिया जाए। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन भारत ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में न्यूजीलैंड को 96 रन से मात दे दी। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 255 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कीवीज 159 रन पर आउट हो गए। इवेंट जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया गया।